ओम नम नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सवसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम्। अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है। उसमें दूसरा अधिकार गुण अधिकार चलता है। गुण अधिकार में द्रव्यों के विशेष गुण और असाधारण गुण की चर्चा चलती है। उसमें जीव द्रव्य के विशेष गुण और असाधारण गुण की चर्चा चलती है। क्वेश्चन 168, क्रियावती शक्ति किसको कहते हैं? गुण को शक्ति भी कहने में आती है। शक्ति का अर्थ है गुण। तो क्रियावती नाम का गुण वो विशेष गुण है। विशेष गुण का दूसरा नाम है साधारण, असाधारण शक्ति यानी गुण। क्रियावती शक्ति क्यों विशेष गुण है, क्यों साधारण असाधारण है? तो कि क्रियावती शक्ति जाति अपेक्षा के 6 द्रव्यों में से जीव और उद्गल दोनों में होती है। दो द्रव्यों में है, उस अपेक्षा से क्रियावती शक्ति साधारण गुण है। लेकिन सभी द्रव्यों में नहीं है, उस अपेक्षा से असाधारण गुण है।
इसलिए क्रियावती शक्ति साधारण असाधारण गुण है। साधारण असाधारण गुण को विशेष गुण भी कहने में आता है। अब प्रश्न ये है कि क्रियावती शक्ति किसको कहते हैं। क्रियावती शक्ति को डिफाइन करो, ऐसा क्वेश्चन है। उसका उत्तर जीव और पुद्गल द्रव्य में क्रियावती शक्ति नाम का विशेष गुण है। तो क्रियावती शक्ति 6 द्रव्य जाति अपेक्षा के उसमें से 2 द्रव्यों में है। एक जीव, दूसरा पुद्गल। अब उत्तर में आगे क्या बताया, उसके कारण उसका अर्थ है कि क्रियावती शक्ति के कारण जीव और पुद्गल को अपनी अपनी योग्यता अनुसार गमन यानी क्षेत्रांतर रूप गति रूप पर्याय होती है। और कभी कभी गति पूर्वक स्थिरता रूप पर्याय होती है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि क्रियावती शक्ति उसके परिणाम 2 प्रकार का है। एक गति करना, दूसरा गतिपूर्वक स्थिरता करना। तो गति करना 6 द्रव्यों में से 2 द्रव्यों में दिखने में आता है, जीव और पुद्गल। और गतिपूर्वक स्थिरता करना वैसे द्रव्य भी जाति अपेक्षा के 6 द्रव्यों में 2 द्रव्य ही है, जीव और पुद्गल। तो गति और गतिपूर्वक स्थिरता सिर्फ जीव पुद्गल कर सकते हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य ने काल द्रव्य, चारों द्रव्य अनादि से अनंत काल स्थिर है। उन 4 द्रव्यों में क्रियावती शक्ति नहीं है। वो 4 द्रव्य गति नहीं करते तो गतिपूर्वक स्थिरता भी करने का प्रश्न हो नहीं सकता। देखो, हम जिन मंदिर दर्शन करने के लिए गमन किया, तो मैं तो आत्मा हूँ, लेकिन मेरे आत्मा के साथ आयु कर्म के कारण शरीर बंधा हुआ है। तो जीव शरीर दोनों ने गति की।
मैं जीव हूँ, शरीर पुद्गल है, अजीव है। दोनों ने गति की तो दोनों गति कर सकते हैं। क्रियावती शक्ति वो एक गुण है, एक एक गुण एक एक स्वभाव है। तो क्रियावती शक्ति जीव का भी स्वभाव है, पुद्गल का भी स्वभाव है। स्वभाव त्रिकाल होता है, स्वभाव द्रव्य में अभेद होता है। तो क्रियावती शक्ति जीव पुद्गल में त्रिकाल है और जीव और पुद्गल में अभेद भी है। स्वभाव हमेशा परिपूर्ण होता है। तो क्रियावती शक्ति में भी उसका शक्ति रूप सामर्थ्य परिपूर्ण है। क्रियावती शक्ति अपना परिपूर्ण सामर्थ्य पर्याय में व्यक्त करे तो एक समय में 14 राजू लोग गमन कर सकते हैं। लोकाकाश के नीचे का भाग, वहाँ से लोकाकाश का अग्रभाग 14 राजू लोक है। इतना क्षेत्रांतर करने में सिर्फ एक समय लगता है। इतना शक्ति रूप सामर्थ्य जीव पुद्गल में क्रियावती शक्ति के कारण है। अब क्वेश्चन 169, मोटर पेट्रोल से चलती है या उससे ड्राइवर चलाता है? कथन दो प्रकार से किया जाता है। एक कथन उपादान से किया जाता है, दूसरा कथन निमित्त से किया जाता है। उपादान का अर्थ है स्वशक्ति। तो मोटर गति करती है, तो मोटर की स्वशक्ति क्या है? और मोटर गति करती है, तो उसमें निमित्त कौन है? तो प्रथम कथन किया जाता है उपादान से। उपादान का अर्थ द्रव्य की स्वशक्ति। मोटर की स्वशक्ति क्रियावती शक्ति है। तो मोटर गति करती है क्रियावती शक्ति के कारण। ये उपादान का कथन है। जब मोटर स्वयं की क्रियावती शक्ति से गमन करेगा तब पेट्रोल ड्राइवर निमित्त होते हैं। तो निमित्त से कहा जाए तो मोटर पेट्रोल से और ड्राइवर से चलती है। देखो उत्तर क्या लिखा है, मोटर पेट्रोल या ड्राइवर से नहीं चलती।
ऐसा क्यों कहा? तो कि उपादान से स्वशक्ति से देखा जाए तो मोटर पेट्रोल या ड्राइवर से नहीं चलती, किंतु उसके यानी मोटर के प्रत्येक परमाणु पुद्गल है, प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र पुद्गल द्रव्य है। प्रत्येक परमाणु पुद्गल द्रव्य है तो उसमें क्रियावती शक्ति प्रत्येक परमाणु में है। तो मोटर के प्रत्येक परमाणु अपनी अपनी क्रियावती शक्ति के कारण गति करते हैं। जब कार स्थिर होती है तो कार के प्रत्येक परमाणु में क्रियावती शक्ति होने के कारण प्रत्येक परमाणु गतिपूर्वक स्थिरता करता है। तो कार गतिपूर्वक स्थिरता करेंगे तब अपनी स्वयं की क्रियावती शक्ति से करेंगे। ये उपादान से कथन हुआ। अन्य तो निमित्त मात्र है। अन्य यानी ड्राइवर और पेट्रोल और ड्राइवर निमित्त मात्र है। निमित्त से उपादान का कार्य नहीं होता। निमित्त का कार्य करेगा, उपादान का कार्य करेगा। उपादान तो द्रव्य का स्वशक्ति है, तो दरेक द्रव्य स्वयं की स्वशक्ति से कार्य करता है। निमित्त से उपादान का कार्य नहीं होता, किंतु निमित्त के साथ संयोग का ज्ञान कराने के लिए, संयोग का अर्थ है निमित्त, तो उपादान के साथ निमित्त होता है। तो उपचार से वैसा कथन होता है। प्रश्न 170। सिद्ध भगवान हुए वे लोकाग्रह में ही स्थिर है। वे सचमुच धर्मास्तिकाय के क्वेश्चन 170 170 170 सिद्ध भगवान हुए वे लोकाकाश में ही स्थिर है। वे सचमुच धर्मास्तिकाय के अभाव से लोक के ऊपर नहीं जाते। यह योग्य है। क्या कहा? सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग पर स्थिर है। वे सचमुच धर्मास्तिकाय के अभाव से, धर्मास्तिकाय का अभाव
मतलब गति में धर्मास्तिकाय निमित्त है, तो आलोकाकाश में निमित्त का अभाव है। तो निमित्त नहीं है, इसलिए सिद्ध परमात्मा लोकाकार से ऊपर नहीं जा सकते। यह योग्य है? उसका उत्तर नहीं, क्योंकि जो जीव सिद्ध परमात्मा दशा प्रकट करे वह भी लोक का द्रव्य है। एक सिद्धांत ऐसा है कि लोक का द्रव्य लोक में रहता है, अलोक में नहीं जाता। तो ये सिद्धांत के कारण जीव लोक में से अलोक में नहीं जा सकता। तो परमात्मा है, सिद्ध है, वो तो लोक का द्रव्य है, इसलिए वह का अर्थ है सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान जो जीव है वो स्वभाव से ऊर्ध्व गमन करता है। तो जब सिद्ध पद प्रकट होता है और जीव सर्व कर्म से मुक्त हो जाता है और जीव के अनंत अनंत गुण परिपूर्ण सुतारूप परिणमित होता है, तब ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण जीव लोक के अग्रभाग की ओर गमन करता है। और अर्यंत परमात्मा मध्य लोक से सिद्ध शिला तक जाते हैं। वो अंतर 7 राजुलोक है। ये 7 राजुलोक ऊर्ध्वगमन जीव सिर्फ एक समय में कर सकता है। इतना पोटेंशियल, इतनी शक्ति रूप सामर्थ्य क्रियावती शक्ति यानी क्रियावती गुण में है। धर्मास्तिकाय के अभाव का कारण कहना वह निमित्त का ज्ञान कराने के लिए व्यवहारिक का कथन है। जीव गति करेगा वो तो अपनी उपादान शक्ति से ही करेगा। बाह्य में निमित्त कौन है वो बात की बात होती है। निमित्त का अर्थ उपादान का कार्य होगा तब निमित्त की उपस्थिति होगी, लेकिन निमित्त उपादान का कुछ कार्य कर सकता नहीं है। तो निमित्त का ज्ञान कराने के लिए ऐसा भी कथन किया जाता है कि धर्मास्तिकाय अलोकाकाश में नहीं है, इसलिए सिद्ध परमात्मा अलोकाकाश में जा नहीं सकते। अब देखो 171 क्वेश्चन 171
वीर्य गुण किसको कहते हैं? तो जो वीर्य गुण है वो जीव का असाधारण गुण है। वीर्य गुण सिर्फ जीव में है। वीर्य गुण अरूपी गुण है। वीर्य गुण आत्मा में अभेद है। आत्मा में अभेद है। वीर्य गुण आत्मा का गुण है। तो वीर्य गुण भी एक स्वभाव है। वीर्य गुण क्या है? वो भी एक आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव त्रिकाल होता है, तो वीर्य गुण त्रिकाल है। स्वभाव परिपूर्ण शुद्ध होता है, तो वीर्य गुण परिपूर्ण शुद्ध है। स्वभाव निरपेक्ष होता है, उसको किसी की अपेक्षा नहीं। सभी गुण अपने स्वभाव को अनुसरण करके परिणमन करता है, तो वीर्य गुण का परिणमन भी स्वभाव को अनुसरण करके प्रकट होता है। अब प्रश्न किया है वीर्य गुण किससे कहते हैं? उसका उत्तर आत्मा के सामर्थ्य को वीर्य कहते हैं। आत्मा के अरूपी बल उसको वीर्य कहते हैं। वीर्य यानी यहाँ शरीर से कोई बात नहीं है, वो तो अचेतन है, जड़ है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, पुद्गल है, पुद्गल का स्कंध है, उसकी बात नहीं है। ये जीव की अरूपी गुण की बात है। जीव परलक्षी पुरुषार्थ करना या स्वलक्षी पुरुषार्थ करना, वो वीर्य गुण का कार्य है। जो वीर्य गुण होता है, गुण है तो उसको परिणाम है। तो उसके परिणाम में स्वलक्षी परिणाम, परलक्षी परिणाम, तो स्वलक्षी परलक्षी परिणाम होता है। वीर्य गुण को वीर्य शक्ति भी कहने में आता है। वीर्य शक्ति भी कहने में आता है। जो समय सार परिशिष्ट में अमृत चंद्राचार्य देव ने आत्मा की अनंत शक्ति में से शब्द में वर्णन हो सके और प्रयोजनभूत हो,
ऐसी 47 शक्ति का वर्णन किया, वहाँ प्रथम शक्ति जीवत्व शक्ति, उसके बाद चित्ती शक्ति, उसके बाद दर्शी शक्ति, उसके बाद ज्ञान शक्ति, उसके बाद सुख शक्ति, उसके बाद वीर्य शक्ति, छठी शक्ति वीर्य शक्ति ली है। वीर्य शक्ति का कार्य क्या? तो कि आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, तो आत्मा का स्वभाव की जो शुद्धता है उसका अनुसरण करके परिणाम की रचना भी शुद्ध करना, शुद्ध परिणाम की रचना करना, वो वीर्य शक्ति का सम्यक कार्य है। लेकिन वीर्य शक्ति कर्म के उदय का लक्ष्य करके मोह राग द्वेष की रचना करे तो वो वीर्य शक्ति का विपरीत कार्य है। वीर्य शक्ति का दूसरा नाम है पुरुषार्थ। जीव पुरुषार्थ दो प्रकार का कर सकता है, परलक्षी पुरुषार्थ, स्वलक्षी पुरुषार्थ। स्वलक्षी पुरुषार्थ करना वो वीर्य शक्ति का शुद्ध कार्य है। पर का लक्ष्य करना वो वीर्य शक्ति का विपरीत कार्य है। जब वीर्य शक्ति परिपूर्ण खिल जाती है तो वीर्य शक्ति का परिपूर्ण खिल जाना वो अर्यंत पद और सिद्ध पद में होता है। जब वीर्य शक्ति ने अपना परिपूर्ण सामर्थ्य वर्तमान परिणाम में प्रकट किया तो आत्मा क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सुख, क्षायिक वीर्य को प्रकट करता है। वीर्य शक्ति के परिणाम में पुरुषार्थ प्रकट कराना वो वीर्य शक्ति का कार्य है। वो वीर्य शक्ति का कार्य है। अब क्वेश्चन 172, भव्यत्व गुण किसको कहते हैं? जिस गुण के कारण आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करने की योग्यता रहती है, उस गुण को भव्यत्व गुण कहते हैं। भव्यत्व गुण जिसमें है ऐसे आत्मा को
भव्य जीव या तो भवी जीव कहने में आता है। फिर से भव्यत्व नाम का एक गुण है। गुण हमेशा त्रिकाल होता है, तो भवी जीव को भव्यता नाम का गुण त्रिकाल है। भव्यत्व गुण आत्मा की सत्ता में अभेद होता है। उसका कार्य क्या, तो कि भव्यत्व गुण हो तो जीव उसके परिणाम में ऐसी योग्यता होती है कि आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट कर सके। अभवी जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट कर सकते नहीं है। अब क्वेश्चन 173, अभव्य गुण किसे कहते हैं? जिस गुण के कारण आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यानी परिणाम की शुद्धता प्रकट करने की योग्यता न हो, उससे अभव्यत्व गुण कहते हैं। जो मूग होते हैं, गुजराती में उसको मग कहते हैं, उसको पानी डाल के कुकर में लगाया, कितना भी कुकर की सीटी बज जाए, उसके बाद सबको बाहर निकालो तो कुछ मग ऐसे हैं जो उसको अग्नि की कोई असर नहीं होती, जैसे थे वैसे कठिन रहते हैं। उसी प्रकार अभवी जीव किसी भी ज्ञानी की वाणी सुने, लेकिन उसमें ऐसी योग्यता ही नहीं है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट कर सके। जीवत्व गुण, क्वेश्चन नंबर 174। जीवत्व गुण भी एक जीवत्व शक्ति है। शक्ति कहो कि गुण कहो, दोनों बात एक है। जो 47 शक्ति में आचार्य भगवान ने प्रथम जीवत्व शक्ति लिया है। जीवत्व शक्ति भी एक स्वभाव है। स्वभाव होने के कारण त्रिकाल है, स्वभाव होने के कारण शुद्ध है, स्वभाव होने कारण आत्मा में अभेद है।
तो जीवत्व शक्ति किसको कहते हैं, जीवत्व गुण किसको कहते हैं? उसका उत्तर आत्मद्रव्य के कारणभूत चैतन्य मात्र भावरूप भाव प्राण का धारण करना जिसका लक्षण है, उस शक्ति को जीवत्व गुण कहते हैं। देखो, जीव का जीवन, जीव का प्राण, जीव तो अरूपी है, तो उसका भाव प्राण भी अरूपी होना चाहिए, और भाव प्राण दे सके ऐसी उसमें शक्ति होनी चाहिए। तो जीवत्व नाम की एक शक्ति है जिसका कार्य जीव को भाव प्राण अर्पण करना है। जीवत्व शक्ति अरूपी है, उसके परिणाम अरूपी है, भाव प्राण उसका परिणाम है, तो भाव प्राण भी अरूपी है। उसके कारण जीव का जीवन रहता है। हमारी मान्यता में ऐसा है कि जीव का जीवन 10 प्राण के कारण है। तो 10 प्राण तो 5 इंद्रिय है, मन वचन काया है, श्वास है, आयु कर्म है। 5 इंद्रिय तो अचेतन है, मन वचन काया अचेतन है, श्वासोश्वास की क्रिया अचेतन है, आयु कर्म अचेतन है। तो अचेतन प्राण से चेतनवंता जीव, उसका जीवन हो सकता है तो कि 3 काल में नहीं हो सकता। जीव को 10 प्राण की आवश्यकता ही नहीं है। देखो, सिद्ध परमात्मा, उसको 5 इंद्रिय नहीं है, मन वचन काया नहीं है, श्वासोश्वास नहीं है, आयु कर्म नहीं है, फिर भी सिद्ध परमात्मा सादी अनंत काल तक जिंदा रहते हैं। किसके कारण? तो कि जीव की जीवत्व शक्ति के कारण। यहाँ तक हम रखते हैं, आगे का विषय अगले स्वाध्याय में आएगा। अनंत अनंत उपकारी श्री सिमंदर भगवान की जय हो। वर्तमान युग के महासमर्थ आचार्य श्री कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। शासन प्रभावक परम कृपाणु श्री सद्गुरु देव की जय हो। पूज्य गुरुदेव की महिमा बताने वाले प्रसन्न मूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय हो।